नीट 2024 का एटॉम एंड न्यूक्लियस क्वेश्चन था, जो तुम्हारा मैथ्स था फॉलोइंग था। और एग्ज़ाम में जो ये क्वेश्चन आया था इतना आसान था, और देखने में लग रहा है इतना टफ है, इतना कौन इतना कैलकुलेशन करेगा। तो जो क्वेश्चन आया है हम लोग पहले ब्रीफ पूरा फार्मूला बैठा के करेंगे, बाद में एग्ज़ाम में किस तरीक़ा से करना है वही करेंगे। 2 तरीका है जो आसानी से 10 सेकंड 5 सेकंड भी नहीं लगेगा, 10 सेकंड में हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। इतना कम समय में इसका क्वेश्चन हो जाएगा। 2 तरीक़ा से लास्ट में करेंगे। पहले पूरा जो फार्मूला है उसमें बैठाए करेंगे, जो इधर स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम ट्रांजिशन फ्रॉम 3 से 2 जा रहा है, 4 से 2 जा रहा है, 5 से 2 जा रहा है, 6 से 2 जा रहा है, और बोला है इधर वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या है वो निकालना है। तो हम लोग जानते हैं 1/λ इक्वल टू RZ²/1/n1² माइनस 1/n2²। तो आर क्या है, आर इस बार कॉन्स्टेंट ही, लैम्डा हम लोग वेवलेंथ निकालते हैं। तो वेवलेंथ क्या होगा 1/λ पे ए के लिए निकालते हैं, जो ए है 3 से 2 जा रहा है, 3 से 2 जा रहा है, तो आर जेड तो 1 होगा, इधर कोई कुछ नहीं दिया हुआ है, 1 होगा, हाइड्रोजन के लिए बोला तो 1 होगा। तो 1 आर इंटू 1/n1 क्या दिया हुआ है 2, तो 2² माइनस n2 क्या दिया हुआ है 3, 1/3²। तो लैम्डा क्या होगा 1/λ इजिकल टू आर इंटू 1/4 माइनस 1/9। तो 1/r, आर इजिकल टू 4 9 36, तो 9 माइनस 4 कितना होगा r इंटू 5/36। तो लैम्डा पहले वाला लैम्डा कितना होगा, लैम्डा इजिकल टू, तो ये वाला पलट देंगे तो 1/r इंटू 36/5। तो हम लोग ये याद कर लेना, जो 1/r का अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू होता है वो 911, कोई 910 लेता है, कोई 912 लेता है, कोई 911 लेता है, जो भी है ऑप्शन के हिसाब से। तो 910 भी ले सकते हो, तो 5 से कट जाएगा तो आसान होगा। 9 तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगा। तो 1/r का हम लोग वैल्यू ले लेते हैं। 1/r का वैल्यू कितना लेंगे 911 इंटू 36/5 कितना होता है 36/5, तो 36/5 7.2 होगा। एवरेज ले लेते, 7 भी ले सकते हो, और एग्ज़ाम के टाइम में 7 लेंगे तो कितना आएगा, कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 6559 समथिंग आएगा। तो ये एंगस्ट्रॉम में आएगा, तो हम लोग इधर जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन कैसे दिया हुआ है नैनोमीटर में निकलना है। तो नैनोमीटर में लेने के लिए जो 655.9 होगा नैनोमीटर, 1 एंगस्ट्रॉम में नैनोमीटर लेके जाएंगे तो 0.1 आएगा, सामने 655.55। तो ये देखिए जो हमारे एक जो क्वेश्चन 3 से 2 जा रहा है वो 656.3 थी, और एक ही ऑप्शन नहीं है। तो ये एवरेज लेंगे, 10 भी लेंगे तो 10 भी लेंगे तो कितना आएगा, तो ऐसे 6, 5, 6, 4, 6, 3 ऐसा आएगा। तो एवरेज इसके पास ही ऑप्शन था, 6, 5, 10 लेंगे तो ये, और 12 लेंगे तो थोड़ा और कम आएगा, 6, 5 से थोड़ा कम आएगा, जरा 640 समथिंग इतना आएगा। इसलिए थोड़ा 911 लेंगे तो अच्छा है। ऑप्शन क्लोज ही, अप्रोक्सीमेट क्लोज ही रहेगा। तो हम लोग अभी जो बी है 4 से 2 आ रहा है वो करते हैं, क्या आता है देखते हैं। तो n 1/λ कितना है 1/λ इजिकल टू r इंटू जेड, तो 1 है हाइड्रोजन के लिए, तुम्हारा n1 क्या है n1 2 है, 2² माइनस 1/4²। तो 1/λ इजिकल टू r इंटू 2 2 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16 इंटू 2, तो 16 इंटू 2, और तुम्हारा यह तो 1/4 माइनस 1/16, तो 1/16, और तुम r इजिकल टू 64, 16 माइनस 4 आएगा कितना होएगा 12 आएगा।
तो 1/λ इज इक्वल टू, बी के लिए कर रहा हूँ, 1/λ इज इक्वल टू, तो एक काम करते हैं, लेमडा ले लेते हैं, 1 लेमडा इज इक्वल टू 1/r इंटू 64/12, 64/12, 1/r इज इक्वल टू 911, 64/12, 64/12 कितना होगा, ऐसे समथिंग 5.3 ले लेते हैं, 5.3 ले लेते हैं। बाद में कैलकुलेट करने के बाद 485.66 नैनोमीटर आएगा, तो 485.6 नैनोमीटर आएगा। तो ये लिख सकते हैं ना, जो तुम्हारा इधर एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन देखिए 2 के ऑप्शन 486.5 नैनोमीटर आ रहा है, यही है क्लोज ऑप्शन है। और तीसरा वाला देखते हैं, तीसरा वाला 5 से 2 में आ रहा है, 1/λ सी लिख रहे हैं, जो सी ऑप्शन का, तो 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू कितना आएगा, आर इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर, तो आर लिखेंगे तो क्या होगा, 1/λ सी आर इंटू 1/4 माइनस 1/25, 5 5 25। तो कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा, तो और जो λ सी इज इक्वल टू 1/r इंटू, ये पलट देंगे तो 4 इंटू 25 100/25 माइनस 4 21 आएगा। तो कैलकुलेट 911 इंटू 4 समथिंग 4.8 ऐसा आएगा कुछ, कोई पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 20 इंटू तुम्हारा 5 जा होता है 100, तो 21 है समथिंग लिख ले, 4.8 अप्रॉक्स, 4.8 होगा तो समथिंग ऐसे 434 नैनोमीटर आएगा, 434 नैनोमीटर आएगा, यही ऑप्शन था। ऐसे 435 पॉइंट समथिंग आएगा, 434 नैनोमीटर, ये अप्रॉक्सीमेट क्लोज था। ठीक, तो लास्ट वाला जो है अभी जो 6 से 2 में आ रहा है, तो 1/λ डी आर इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1/6 स्क्वायर, तो आर इंटू 4 माइनस 6 या 36, तो 1 λ डी कितना आएगा, λ डी इज इक्वल टू 1/r इंटू 4, 1/r इंटू तुम्हारा ये 36 एंड 4, तो 36 इंटू 4 144, तो 144 बाई कितना आएगा, 36 माइनस 4 32 और 911 इंटू, ये कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा वैल्यू उसके साथ कैलकुलेट करेंगे तो तुम्हारा 16 आ रहा है, 2 2 ज़ा 7 2 और तुम्हारा ये 8 आ रहा है, ये 3 6 और 4 18, तो 18 4 4 ज़ा 16.20, तो 4.5 ऐसा कुछ आएगा। तो कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा, 4, इधर एक ही ऑप्शन है, 4 अप्रॉक्सीमेट ले लेते हैं, 4.10 आया, 4.10 नैनोमीटर आएगा। तो जो ये 4 ऑप्शन के कैलकुलेट करने के बाद जो ऑप्शन आ रहा है 3 का, ये 3 का एक ऑप्शन 656.3 और दूसरा बी का ऑप्शन आ रहा है, बी का ऑप्शन 486.1 नैनोमीटर में आ रहा है। ये जब कैलकुलेट करते हैं तब एंगस्ट्रॉम में आता है, बाद में नैनोमीटर में कैलकुलेट करते हैं। तो 5 से ये 410 आया और 434 आया, और डी वाला ऑप्शन का 410 आया, तो ये इतना आया। ये देखिए वाला हैंड राइटिंग तो इतना अच्छा नहीं है, फिर भी तो कैलकुलेट ऐसे, फिर एग्ज़ाम में इतना टाइम लगाएंगे तो पूरा क्वेश्चन 10 क्वेश्चन चला जाएगा, इसलिए एग्ज़ाम का तरीका आप बताते हैं। एग्ज़ाम में जब देखा, एग्ज़ाम में पहले ही इस तरह का क्वेश्चन आया तो पहले ऑप्शन देख लेना चाहिए, इस तरह क्वेश्चन आने के बाद पहले ऑप्शन देख लेना चाहिए। देखिए जो ऑप्शन है ए का
ए का क्या है, ए का 1, ए का 2, ए का 3, ए का 4। तो अब एक का भी कैलकुलेट कर लेंगे तो सबका काम हो जाएगा। एक का कैलकुलेट कर, ए का 1 आ गया तो ए ऑप्शन था, 2 है सब एक की, ए का जो 3, 1, 2, 3, 4 जो भी मिलाए हो जाएगा, ऐसा ऑप्शन है। इतना आसान भी ऑप्शन दिया था, तो ऐसे ऑप्शन आया तो डायरेक्ट सी का एक का बिल कैलकुलेट कर लेंगे तो ए का जो जिसने कैलकुलेट किया आसानी से कैलकुलेट कर लिया, तो जो 656 आया, जो 656 आया वो आसानी से कोई भी कैलकुलेट कर लेगा। एक का कैलकुलेट कर लेगा तो ये 1 मिनट लगेगा कैलकुलेट करने के बाद जो आया, ये एक ही ऑप्शन है, ए का 3 है, तो हो गया आंसर। और दूसरा जो ट्रिक क्या है, जो हम लोग देखते हैं जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो कैलकुलेट जो 2, 3, 4, 5 जो 6 है, जो हम लोग इतना इधर से इतना आएगा, एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगा। ये देखिए जो 6 से 2 में आ रहा है तो एनर्जी सबसे ज़्यादा है, एनर्जी डिफरेंस सबसे ज़्यादा है, और जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होगा। इसलिए इस ऑप्शन में जैसा, क्योंकि ग्राउंड जो N1 का वैल्यू है सेम दिया हुआ है, इसलिए जो 6 से 2 में आ रहा है सबसे कम एनर्जी वेवलेंथ क्या है, एनर्जी सबसे ज़्यादा, तो एनर्जी देता है तो सबसे ज़्यादा होता। इधर मान लेते हैं ये एनर्जी है तो ऑप्शन हो जाता 656। तो क्योंकि इधर जो वेवलेंथ दिया हुआ है, इसलिए जो एनर्जी ज़्यादा है तो वेवलेंथ सबसे कम होगा। ये 410 सबसे कम वेवलेंथ है, जो डी का 1 हो गया, और जिसका ये 3 से 2 में जा रहा है तो एनर्जी कम होगा, वेव एनर्जी डिफरेंस कम होगा, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए 686 जो है 656 सबसे ज़्यादा होगा वेवलेंथ, ए में 8 से 3 होगा। इसलिए ऑप्शन के पहले ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन जब आता है, पहले यह देख लेना चाहिए जो ऑप्शन के हिसाब से। ये इधर इस बार 2024 का जो ऑप्शन था वो आसान था, ए का सेम वैल्यू दिया हुआ था, और दूसरा जो ट्रिक है जो हम लोग एनर्जी डिफरेंस से भी निकलता है, तो ये भी आसान था। अरे कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम करने मत जाना, ऐसा आया तो पहले ही छोड़ देना, पर पहले ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन सही है तो जल्दी टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। ये एनर्जी डिफरेंस में 10 सेकंड भी लग नहीं रहा है, तो इसलिए पहले एनर्जी डिफरेंस भी कर सकते थे, उससे पहले एक बार ये एक प्रॉब्लम करने से तुम्हारा पूरा आंसर भी निकल जा रहा है। थैंक यू।